जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवे साहूनं पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य समंत भद्र महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। उसी काल के चक्र से हम अपने कल्याण भी कर सकते हैं, तो उसी काल के चक्र से हम अकल्याण भी कर सकते हैं, अहित भी कर सकते हैं। इस अहित और अकल्याण और कल्याण के लिए हम स्वयं जवाबदार होते हैं, दूसरे कोई नहीं होता है। हमारा देश सैकड़ों वर्ष विदेशों के अधीन रहा, परतंत्र रहे। अनेक प्रकार के देश ने अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव देखा, अनेक प्रकार के संघर्ष किया, अनेक प्रकार से संकटों से गुजरा और 200 वर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन ऐसा लगता था देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश की समस्याएं समाप्त होंगे। मेरे को लगता है जब देश स्वतंत्र नहीं था, हम सब परतंत्र तो थे, क्षेत्र की दृष्टि से स्वतंत्र थे, लेकिन आचार और विचारों की दृष्टि से हम संगठित थे। लेकिन जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हम स्वतंत्र क्षेत्र के दृष्टि से हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम आचार विचार और संस्कार और इनसे सबसे हम परतंत्र होते गए। और आज देश भयंकर ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। आज की राजनेताओं की स्थितियां, आज की सामस्तिक व्यवस्थाएं, आज के धनवान, आज के उद्योगपति, आज के सुशिक्षित वर्ग और आज के सभी लोगों को सरकार प्रशासनिक अधिकारी आदि की सबकी मानसिकताएं, भावनाएं, दृष्टि से देखने से ऐसा लगता है हम भयानक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे दौर कोई किसी को देख नहीं पाएगा, कोई किसी को समझ नहीं पाएगा, कोई किसी को संभाल नहीं पाएगा। स्वयं ही अनेक प्रकार के जाल बना करके उसमें मिल करके मर करके हम चले जाएंगे। ना हमारा देश के लिए योगदान होगा, ना हमारा समाज के लिए योगदान होगा, ना हमारा भविष्य बनेगा, ना देश का भविष्य बनेगा, ना समाज का भविष्य बनेगा, ना जन जन का भविष्य बनेगा। ऐसे भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद थी, हमारा जैन समाज के कारण इसको बंधन में लाया जा सकता है, बंधन मुक्त इस देश को फिर बांधा जा सकता है, क्योंकि जैन समाज ने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे स्वतंत्रता की आंदोलन हो, चाहे शैक्षणिक सहयोग हो, चाहे संस्कार हो, चाहे शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में सबसे देश में अग्रसर रहा है जैन समाज रहा है। मैं तो समझता हूं जैन समाज के कारण ये देश सुरक्षित था, है और रहेगा। लेकिन आज हम यहाँ पर हो गए हैं कि आज हम ही असुरक्षित अस्थिर हो गए हैं। हमारे जैन समाज की स्थिति को देख करके अब रोने आना लगा है। किम कर्तव्य विमूढ़ हम ऐसे लगता है
क्या करे, किधर से चले। मैंने तो देखा, सोचा, मैंने अपने जीवन में जो चाहा वो कर लिया। देश के दिल्ली, राजधानी दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हस्तिनापुर हो, इतना ही नहीं, देहरादून हो अथवा कोई भी हो, ऋषिकेश हो और राजस्थान हो, जयपुर हो और मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, रायपुर हो और महाराष्ट्र और कर्नाटक के हर देश के कोने कोने में मैं हर राज्य में गया और वहाँ पर जैन समाज को छोड़ करके मैं जंगल में रहा और अजैनों का करोड़ों लोगों का कल्याण कर डाला। लेकिन आज मेरे सामने समस्या है, क्या मैं अजैनों का करोड़ों का कल्याण तो कर सकता हूँ, क्या मैं जैन समाज को रक्षण कर सकता हूँ, क्या ये समस्या मेरे सामने खड़ी। मैंने सोचा है, परख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। आप ये चातुर्मास से मेरे आपकी सबकी परीक्षा हो रही है। आप ये मत समझना ये छोटा दुबला पतला आया है ये क्या कर जाएगा, चूक न जाए, आप इतना याद रखना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यह बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं सोचा हूँ, मैं अब जैन समाज अन्य समाज को तो बाद में, एक पापी को भी मैं परमात्मा बना सकता हूँ, उनके सारे पापों को छुड़ा सकता हूँ, उनको भी सात्विक और शाकाहारी नशा मुक्त बना करके एक आदर्श मनुष्य, आदर्श ग्राम बना सकता हूँ। ये हुतनूर के लोग आए हैं, ऐसे देश में सैकड़ों आदर्श ग्राम हैं, पूरे गांव के गांव छोड़ दिया है बंधुओं। लेकिन आपके आंखें नहीं खुल रही है, हम सब भटक रहे हैं, हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के कारण। जानता हूँ 20 क्या है, 13 क्या है। मेरा सौभाग्य रहा बचपन से 6-7 साल से आचार्य मिले, देशभूषण सुबल सागर बाहुबली महाराज जैसे, उनके संस्कार वरदहस्त रहा और मैं समीचीन मार्ग से निकल पड़ा, किसी पंथ से प्रभावित नहीं हुआ, मात्र धर्म से प्रभावित हुआ, साधना से प्रभावित हुआ, तप और सच्चाई से प्रभावित हुआ। और ये भी कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ 20 पंथ क्या है, 13 पंथ क्या है, और उत्तर के साधु क्या है, दक्षिण के साधु क्या है, और इतना ही नहीं, भट्टारक परंपरा क्या है, चतुर्थी क्या है, पंचम क्या है, चैतवाल क्या है और अग्रवाल बगैरवाल क्या क्या चीज़ है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा, आज अब सबकी स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है, अब सब भयभीत हो गए हैं। आप ऐसा लग रहा है हम संकट में हैं, हमारे समाज पर कुटाराघात हो रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप मेरे उपयोग करेंगे तो आज हमारे सामने कोई संकट नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद रखना, हमारे जैन धर्म अनेकांत है, साधवाद है, त्याग है, संयम है, तप है। हमारे धर्म में अनेकांत और साधवाद है। हर समस्या का जैन धर्म और जैन समाज की क्या, विश्व के हर समस्या का समाधान करने के सामर्थ्य जैन दर्शन में है। ऐसे जैन दर्शन में जन्म लिए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप सबके लिए, एक वक्ता ने बोल दिया, बाबा जंगल में बैठे, वीरान जंगल में यहाँ एक ही रहते, रात में अकेले रहते हैं। बाबानो की हे आमचं समाज एक जंगल होता आहे, म्हणून आता मला दुःख होत आहे, लक्षात ठेवा। आता मी जंगलात राहून सुद्धा तुमच्या समाजाचं हे कसं कल्याण करायचं हे पाहत आहे, स्वप्न पाहत आहे। लक्षात ठेवा बाबांनो, फार मोठं काम है। मैं ये कह रहा था आप सबके लिए कि कोई समस्या नहीं है, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मैं ये भी बताना चाहूँगा। आज हम सब लोग, पहले क्या था, मर्यादाएं थी, नेतृत्व था, साधुओं में आचार्यों में विचार थे, वो एक बड़े आचार्य बोलते, सारे आचार्य मानते थे। अब हर मनुष्य, हर साधु आचार्य बनते जा रहे हैं, स्वयं सब कुछ हो गए। समाज में भी ऐसी स्थिति हुई है। समाज में भी ये था, एक बड़े व्यक्ति खड़े होकर के बोल देता, सारे समाज उनकी बात मानती थी। आज हमारा समाज नेतृत्वहीन होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है देश और दुनिया नेतृत्वहीन हो जाए तो चलेगा। जैन समाज के लोगों याद रखना, हमारा समाज स्वर्गता स्वर्ग रहेगा, लेकिन आप समाज को नेतृत्व देने की क्षमता को विकसित करें, अपने स्वार्थों को त्याग करें, मनमानी को छोड़ दे, सम्मान को भूल जाए। तुम्हें लोग प्रभावित कैसे कर रहे हैं मुझे मालूम है। एक व्यक्ति बोल रहे थे हमारे, क्या है ना, ऋषभ पंडित महाराज, आम्ही आगम बघू
काय थैली बघू. वा, तुम्हाला काय पाहिजे? नाही, पैसे पाहिजे तर सांगा. ये लोग तुमको कैसे प्रभावित कर रहे हैं? सम्मान दे करके, प्रशंसा करके, पैसे दे करके, उससे प्रभावित मत हो जाओ, धर्म से प्रभावित हो जाओ, सब ठीक हो जाएंगे. कौन होता है? सबकी बोलती बंद हो जाएगी. और तो और मैं डी.ए. पाटिल सर से कहना चाहूंगा, हमारे दक्षिण भारत जैन सभा के लोगों से कहना चाहूंगा, ये जितने भी समितियां बन रही है, हमारे पंडितों की समिति, हमारे ट्रस्टी लोगों की समिति, ये सारे समितियां दक्षिण भारत जैन सभा के अंतर्गत चलना चाहिए. और हमारे एक संविधान होना चाहिए और समस्या का समाधान उस नियम कानून बनना चाहिए. हर समस्या का समाधान के नियम कानून बनना चाहिए, उस कानून के तहत हम उसका समाधान करना चाहिए. और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था आप लोगों के लिए, और दूसरी बात, एक व्यक्ति ट्रस्टी बोल रहा था कि 2-3 महाराज जी आए, 2-3 माता जी आए. मैं कहना चाहूंगा, किसी भी दिगंबर साधु का कभी अपमान नहीं करना. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो कोई भी हो, कैसे भी हो. आहार देना, लाना, ले जाना, पहुंचाना. लेकिन वो अज्ञानी यदि है, वो यदि कषाय करते हैं, वो राग द्वेष करते हैं, हमें राग द्वेष का आग हमारे समाज में लगने नहीं देना. राग द्वेष का आग हमारे समाज में लगने नहीं देना. बस यही धर्म है. उनके प्रति द्वेष नहीं रखना, लेकिन धर्म को, समाज को बचाना है. और इन बातों को मैं DSL से भी कहना, JPL से भी कहना चाहूँगा कि इसका भी, जैसे मैंने कहा, सभी ट्रस्टी एक के अंतर्गत आना चाहिए. दूसरी बात, हमारे इस प्रकार के साधुओं का नहीं चला. अपने मनमानी करने के लिए कोई साधु तैयार होगा, समाज के हित करे, संगठन की बात करे, स्वाध्याय करे, सच्चारित्र की बात करे, सब साथ देना, याद रखना. और नहीं है तो समाज के विघटन होने की संभावना है, तो उसको आप धर्म मत समझना. इतना ही नहीं, और ऐसे कोई गृहस्थ ट्रस्टी ऐसे अच्छे काम करता है तो हमारे दक्षिण भारत जैन सभा की ओर से उनका सम्मान होना चाहिए. ऐसे ट्रस्टियों का, ऐसे पंडितों का जो ऐसे काम करते हैं. वो बदलने नहीं दिया, ये बदलने नहीं दिया, और दूसरे दिन साधु निकल जाता है. साधु को निकलने की बात नहीं है. साधु हमारे आराध्य है, पंच परमेष्टि है, हम उनके लिए सिर कटाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म और समाज को समाप्त कर दे. यहाँ रख करके भी हम उनका सेवा करेंगे, लेकिन गलत काम करने नहीं देंगे. इतनी क्षमता हमारे में होनी चाहिए. और एक बात कहना चाहूँगा, ये समस्या क्यों हुई है महाराज? हम सब इधर प्रबुद्ध आचार्य निकल गए, देशभूषण जी निकल गए, आचार्य शांति सागर जी महाराज निकल गए, जिनको समाज की चिंता थी, जिनको धर्म की चिंता थी, जिनको जन जन की कल्याण की चिंता थी, जिनको आने वाली पीढ़ी की चिंता थी, हर व्यक्ति के दुख दर्द की चिंता थी, हर व्यक्ति के दुख और संकट में साथ देने की भावना थी. ऐसे हमारे सारे महापुरुष निकल गए. और उसके साथ साथ हमारे सुबल सागर जी भी निकल गए, बाहुबली जी भी निकल गए. आज इतने प्रौढ़, गंभीर, अध्ययनशील और परिपक्व इस प्रकार के धर्म और समाज को नेतृत्व देने वाला एक भी आचार्य नज़र नहीं आ रहे. ये बहुत बड़ी समस्या है. और आज समाज में स्थिति क्या हुई है, ये समस्या क्यों हुई है, मैं बताना चाहूँगा. बता दूँ, मैं ये नहीं है, मैं भी सच सच बताऊँगा. आज दीपक बहुत सच सच बता दूंगा. और तो और मैं कह रहा हूँ, सब लोग याद रखना, कान खोल करके सुन लेना. कल का दिन दक्षिण भारत के लिए ऐतिहासिक दिन होगा. मैं किसी को नहीं देखूंगा, ना कोई परंपरा को देखूंगा, ना कोई पंथ को देखूंगा, ना कोई संत को देखूंगा, ना राग को देखूंगा, ना द्वेष को देखूंगा. सिर्फ धर्म देखूंगा, समाज की भलाई देखूंगा, और कुछ नहीं देखूंगा. इतना याद रखना. मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है. मेरे लिए समाज भी अच्छी है, लेकिन ऐसे अधर्म करके मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ. जीऊंगा तो धर्म करके जीऊंगा, धर्म के लिए जीऊंगा, सबके कल्याण के लिए जीऊंगा. दुरुद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मैं साधु नहीं बनूंगा. जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा